बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा महंगाई की सूरत में डेयरी फार्मर को किस तरीके से रिलीफ दिया जा सकता है और किस तरीके से ये सनत बच सकती है। जो महंगाई है हद से ज़्यादा हो चुकी है, इसमें हम सब को आपस में मिलजुल कर बैठ कर इस चीज़ का हल निकालना पड़ेगा, जिसके लिए सबसे पहले हमें कम पेश 30 रुपये पर लीटर दूध के रेट में इजाफ़ा करना पड़ेगा। उसके बाद ये सन्नत, ये इंडस्ट्री, ये डेयरी फार्मिंग चल सकती है, नहीं तो बहुत मुश्किल, नहीं हद से ज़्यादा मुश्किल हो गया है। इसमें सबसे मेन किरदार जो हमारे साथ मिलकर, जो हमारे होलसेलर, कमीशन एजेंट हैं, उन्होंने करना होगा। हम आपस में मिलजुल कर दूध के नए नोटिफिकेशन की तरफ जाएं, नया रेट अनाउंस करें ताकि ये डेयरी फार्मर, ये इंडस्ट्री बच जा सके, नहीं तो हालात बहुत ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। जो भी राशन है वो 100 रुपये से क्रॉस कर गया है। पालिश आप देख लो, जो चावल की पालिश है वो 95-96 रुपये उसका रेट है। भूसा 1200 1250 रुपये बिक रहा है। तो अगर मिलजुल कर अपनी अना को फना ना किया तो ये इंडस्ट्री, ये कॉलोनी डूब जाएगी। तो मेरी दरख्वास्त है इसमें जनाब जमील उमर भाई साहब से, हाफिज़ नसार साहब से, और जो जितने भी स्टेक होल्डर इस कारोबार से वाबस्ता हैं वो सारे आपस में सिर जोड़ कर बैठें, इस कॉलोनी के बारे में, इस इंडस्ट्री के बारे में सोचें, नहीं तो एक नहीं सबका सरमाया डूबेगा। जो हालात चल रहे हैं मुश्किल से मुश्किल हो रहे हैं। मज़ीद जो नई महंगाई आ रही है, जो 35 से 40 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ गया, डॉलर के रेट बढ़ गए, पहले फार्मर की पूरी नहीं पड़ रही, तो आगे क्या होगा। तो हम सबको आपस में मिलजुल कर बैठ कर कम पेश 30 से 40 रुपये दूध का नए रेट का ऐलान करना पड़ेगा ताकि ये फार्मर बच सके। उसके अलावा XYZ कोई चारा नहीं है। महंगाई हद से ज़्यादा क्रॉस कर गई है। तो मेरी दरख्वास्त है तमाम डेयरी फार्मर से भी, वो आपस में मिलजुल कर कोई नया मामला तय करें जिससे ये इंडस्ट्री बचे और फार्मिंग ग्रोथ करे, नहीं तो बहुत मुश्किल है। मैं उम्मीद करता हूँ तमाम स्टेक होल्डर जो इस कारोबार से वाबस्ता हैं, जो दूध के कारोबार से वाबस्ता हैं, वो इंशाअल्लाह ताला आपस में मिलजुल कर इस बहरान से फार्मर को निकालेंगे। जज़ाकल्लाह।